जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी। देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक के क्वेश्चंस टाइप वाइज कराने वाला हूं, जिसमें 23, 22 के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं उन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को मैंने टाइप वाइज अरेंज किया है। इसमें हमने परसेंटेज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। जैसे प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको एक टाइप क्वेश्चन पढ़ाया था, चीटिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पूछता है। ठीक है, आज के सेशन में हम सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपने स्टार्टिंग के सेशन यदि देखे हैं या नहीं भी देखे हैं, आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा टाइप यदि हैं तो वो केवल इसी टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइप होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एवरेज यदि देखें तो 2022 और 23 के जो भी पेपर हुए, मैंने सारे पेपर का लगभग एनालिसिस किया, सेंटर के, स्टेट के। हर पेपर में यदि देखो तो 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन केवल इस टॉपिक के आ रहे हैं। इस आप देख सकते हैं कि लगभग 20% केवल एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसमें लॉजिक समझने वाले हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का, क्रमिक बट्टे का। ठीक है, बाकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, MPIQ अभिषेक सर के नाम से है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे लाइव क्लासेस वगैरह आपको डेली मिल जाएंगे। तो देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, जब आप एक ही चीज़ को बार बार कम कर रहे हो। परसेंटेज आपने पढ़ा है तो बेहतर है, नहीं भी पढ़ा तो आप बात समझ सकते हैं। जैसे मैं आप बोलूँ कि भाई कोई एक नंबर है, उसको आप पहले 10% कम कर दो, तो आपने इसको 10% कम कर दिया, तो 100 का 10% 10 होता है, कम करोगे तो 90 आएगा। मैं बोलूँ एक काम करो, आप फिर से 10% कम कर दो। ठीक है, तो इसको फिर आपने 10% कम कर दिया, तो 90 का 10% 9 होता है, कम करोगे तो 81 आएगा। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप सक्सेसिवली एक ही नंबर को बार बार कम कर रहे हैं, क्रमागत एक ही चीज़ को घटा रहे हैं। एक ही नंबर था, उसको पहले 10% घटाया, फिर से घटाया, यही कहलाता सक्सेसिव। और जब आप बार बार कोई प्राइस कम कर रहे होते हैं तो उसे डिस्काउंट कह देते हैं। ठीक, बड़े लुभावने आप ऑफर देखो चल रहे होते हैं। आप जाते हैं तो आप देखते हैं कई बार मॉल वगैरह में लिखा होता है 20% प्लस 10% डिस्काउंट, या बाय 1 गेट 2 फ्री। ठीक है, इस तरीके से जो डिस्काउंट चल रहे होते हैं, तो इन सभी डिस्काउंट में हमें टोटल कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले यदि देखें तो डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं। एक तो डिस्काउंट आपको मिलता है % पे, और दूसरा मिलता है आपको रुपए में। ठीक है, एक तो मिलता है आपको % पे, जैसे अभी मैंने बोला कि भाई 10% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, या ये है कि 1 पर 2 फ्री हैं, इस तरीके से डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट की कहानी ही क्या है, पहले तो हम वही समझ लेते हैं। तो डिस्काउंट दिया जाता है जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं, तो आपको डिस्काउंट किस पे मिलता है सर, MRP पे। डिस्काउंट किस पे मिलता है, MRP पे। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है आपका जो MRP है उसे हम मार्क प्राइस अंकित मूल्य कहते हैं, तो हम MP लिखते जाएंगे। हाँ, MP का मतलब मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, और जो सेलिंग प्राइस है उन दोनों का डिफरेंस। मीन्स जैसे मार्क प्राइस है 500, किसी ने बहुत ज़्यादा मूल भाव किया तो आपने उसे 400 में बेच दिया, तो भाई ये MRP थी, इतने में आपने बेचा, कितना कम करके बेचा, 100, ये आपका डिस्काउंट है। तो यही आपका डिस्काउंट कहलाता है। ठीक, तो होपफुली आप डिस्काउंट समझ रहे हैं। डिस्काउंट होता है MRP और SP का डिफरेंस। और यदि आपको डिस्काउंट % निकालना है तो उसके लिए आप डिस्काउंट की वैल्यू MRP पर कैलकुलेट करते हो। डिस्काउंट की वैल्यू MRP पर कैलकुलेट करते हो कि डिस्काउंट MRP का कितना % है, वही डिस्काउंट % होगा। इस सेशन में हम यही समझने वाले हैं, तो अभी हम केवल इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हैं, अच्छे बेहतर क्वेश्चन हैं पेपर के, वो सारे कराने वाले हैं। डिस्काउंट आप समझ रहे होंगे। अब मैंने बोला जैसे एक पहला टाइप क्वेश्चन बनता है कि कोई क्वेश्चन बोल देगा, या कोई शॉपकीपर है वो कोई 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो एक्चुअल में 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें टोटल कितना डिस्काउंट मिला। भाई उसने तो 2 डिस्काउंट दिए, हमें टोटल कितना डिस्काउंट मिला, वो कैलकुलेट करना सिंगल डिस्काउंट कहलाता है। तो आपको सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो उसके हमारे पास 3 मेथड हैं। एक फर्स्ट मेथड क्या है, यदि क्वेश्चन कह रहा है कि X% Y% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, टोटल डिस्काउंट बताओ,
तो टोटल डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। आपने बोला 10% 20% के दो डिस्काउंट हैं, टोटल डिस्काउंट तो 10 प्लस 20 तो 30 माइनस 10 इंटू 20 तो 200 अपॉन 100। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये कैंसिल, 30 माइनस 2 कितना आएगा 28। मीन्स 10% 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट यदि आपको मिल रहे हैं तो आपको टोटल 28 डिस्काउंट मिलेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, फर्स्ट एक मेथड ये है। लेकिन सर जैसे मान लो यदि क्वेश्चन में होता कि 12.5% का डिस्काउंट है और एक 14.28% का डिस्काउंट है। अब जैसे ही वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आने लगती हैं तो फॉर्मूले से लेंदी हो जाता है। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि हम क्वेश्चंस को रेशियो से भी कर सकते हैं। सर रेशियो से कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो आपने बोला 12.5% है, परसेंट मीन्स अपॉन में 100 लिखते हो तो ये 1/8 आ जाता है। सर ये डिस्काउंट परसेंट था, हमने अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है कि डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। इसका मतलब एमआरपी यदि 8 रुपये है तो हमें उसे 1 रुपये डिस्काउंट पे बेचना है। एमआरपी यदि हमारा 8 है तो 1 रुपये कम करके बेचोगे तो बेचोगे कितने में, 7 में। तो आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एमआरपी और एसपी का रेशियो। अब एक पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लो कि कभी भी यदि आप सक्सेसिव चेंज कर रहे हैं, क्रमागत परिवर्तन, तो बस आप इतना करो कि रेशियो लिख के मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आपने जैसे दो डिस्काउंट दिए हैं ना, दोनों का रेशियो लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था, हमें ये डायरेक्टली समझनी है। जैसे इसे 1/8 लिखते हैं तो 8 में 1 कम करोगे तो क्या आएगा 7/8। इसे 1/7 लिखते हैं, 7 में 1 कम करोगे तो क्या आएगा 6/7। सर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया 7 से 7 कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे तो 3/4। तो ये फाइनली मुझे सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ गया। मतलब मेरा एमआरपी 4 है तो मैंने उसे 3 रुपये में बेचा है। तो कितना डिस्काउंट दे दिया सर आपने, 1, और किस पे दिया है 4 पर। निकालोगे तो ये 25% आएगा। तो यदि मैं 12.5 और 14.28% के दो डिस्काउंट दे रहा हूँ तो सिंगल डिस्काउंट 25 होगा। तो मेरे पास ये दो मेथड हैं, या तो मैं ये फॉर्मूला लगा लूँगा या मैं रेशियो मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, चीज़ें समझेंगे। जैसे कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है। ठीक है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए अच्छी है, कस्टमर के लिए कौन सी योजना अच्छी होगी जब आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिले। उसने 3 डिस्काउंट ऑफर किए, एक तो 15% 18% का, या बाय 6 गेट 2 फ्री, 6 पर 2 फ्री हैं, या फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 30%। इन तीनों में से कौन सी योजना अच्छी है। तो भाई मैंने परसेंटेज पे डिस्काउंट का लॉजिक तो समझा दिया। अब एक और छोटा सा पॉइंट समझ लो कि कभी भी यदि ऐसे सम्मोहक ऑफर हैं कि 2 पर 1 फ्री, तो इसका मतलब भाई कितना डिस्काउंट होता है, सोचो ज़रा। 2 पर 1 फ्री है तो इसका मतलब है क्या, आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। इसका मतलब है 1/3% आपका डिस्काउंट है, मतलब 33 1/3%। हमें पता है जो भी फ्री है वो डिस्काउंट है। आप बस याद रख लो, जो फ्री है वो डिस्काउंट कहलाएगा। और आप जब भी किसी फ्री ऑफर में कुछ परचेज कर रहे हैं तो जो आपको टोटल मिला है ना, वो टोटल कहलाता है आपका एमआरपी। ठीक है, ये पॉइंट आप एकदम रट्टा मार लो कि जो फ्री है वो डिस्काउंट है और जो टोटल है वो आपका एमआरपी है। जैसे यहाँ मुझे कह रहा है कि 2 पर 1 फ्री है, तो फ्री कितना है 1, तो ये डिस्काउंट हो गया। और टोटल 2 खरीदने पर 1 फ्री, तो टोटल हमें 3 मिलेंगे ना, तो टोटल मिले कितने 3, तो ये आपका एमआरपी हो गया। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना है सर 1, एमआरपी कितना है 3, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है सर, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, अभी लिखा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सीधा 1/3 लिखा है। अब ये चीज़ हमें डायरेक्टली समझनी, तो जो फ्री मिलता है वो डिस्काउंट है, जो टोटल मिला वो एमआरपी। सर पहले तो उसने 15% 18% के 2 डिस्काउंट दिए, इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला है सर x प्लस वाई मीन्स 15 प्लस 18 प्लस x माइनस एक्स इंटू वाई 15 इंटू 18 अपॉन 100। ठीक, तो यहाँ देखें तो 15 और 18 को जब आप ऐड कर रहे होंगे तो टोटल ये 33 होगा।
15 8 या 120 तो 0, 12 कैरी, 15 1 या 15 और 12 27 अपॉन 100 है तो 2.7। 33 में से 2.7 माइनस करोगे तो 30.3 आएगा। तो यहाँ डिस्काउंट इतना है। ठीक सर, बाय 6 एंड गेट 2 फ्री, भाई 2 फ्री हैं 6 पर खरीदने पर, तो इसमें फ्री कितनी है 2, तो डिस्काउंट हुआ। मैंने बोला जो फ्री है वो डिस्काउंट है, जो टोटल है एमआरपी है। टोटल कितना है 6 पे 2 फ्री है मतलब टोटल 8। ये आपका यहाँ से डिस्काउंट आया, कितना आया, डिवाइड करोगे 4 से तो 25%, और यहाँ फ्लैट 30% ही है। तो देखें ध्यान से, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका था कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिला। ठीक है, ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर अच्छा होगा, जब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो ग्राहक के लिए वही अच्छा होगा। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन ए सही है। अब ए और सी दोनों योजना है नहीं, केवल योजना ए, तो बी ऑप्शन आप लगाओगे। पेपर के क्वेश्चन है ये इसी साल के पूछे गए जीडी के पेपर के। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% 12% की क्रमिक छूट के बाद इतने में बेचा जाता है। सर आपने 2 छूट देनी है, 10% 12% की, तो फॉर्मूला है x प्लस वाई, तो 10 प्लस 12 कितना होगा 22, माइनस x इंटू वाई तो 120 बटे 100 मतलब 1.2, तो माइनस करोगे तो 20.8% ये टोटल डिस्काउंट है। ये टोटल डिस्काउंट आ गया। हमसे कह रहा है कि इतने में बेचा जाता है, उसका एमआरपी बताना है। तो एक मेथड तो ये हो गया। ठीक, एक दूसरा मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप रेशियो से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये टोटल डिस्काउंट आ गया, इसका मतलब मेरा एमआरपी यदि 100 है तो मैं उसे 20.8% डिस्काउंट पर बेच रहा हूँ। तो 100 में से 20 माइनस करना है तो 79.2 आएगा। मतलब ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। और सर ये जो 9504 है ना, ये विक्रय मूल्य की वैल्यू है और आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा। तो एक तरीका तो ये है, यूनिट डिजिट को 2 दूनी 4 होता है, 2 पंचे 10, किसी पे यूनिट डिजिट ये नहीं मिल रही। अब मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, आप वैसे भी सोच सकते थे, हम पूरा क्वेश्चन रेशियो पे ही करें। मुझे दिख रहा है कि पहला जो डिस्काउंट है वो है 10%। 10% होता है 1/10, 10 में ही कम करोगे तो 9/10 आएगा। दूसरा जो डिस्काउंट है वो 12%। 12% को 12/100 या 3/25 लिख सकते हो भाई, 4 से डिवाइड कर दोगे, 25 में 3 कम करोगे तो 22/25 आएगा। यदि आपका एमआरपी सपोज x है तो एमआरपी का जब इतना कम कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा, और आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना है सर 9504। इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोचा जा सकता है। लास्ट में कैलकुलेशन करने के लिए आपको या तो यूनिट डिजिट आनी चाहिए या डिजिट सम, ये दोनों आते हैं तो बेहतर है, आप कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे। यहाँ भी डिजिट सम लग सकता है, यूनिट डिजिट लग सकती है, यहाँ भी हमने यूनिट डिजिट ही लगाई है। अ डीलर ऑफर 25%, ठीक है, कह रहा है एक डीलर 25% डिस्काउंट देता है। ही ऑफर अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन कैश, और कैश देने पर 15% का और डिस्काउंट देता है। मतलब टोटल मिला के 2 डिस्काउंट हो गए ना। ग्राहक को नगद भुगतान किया, मतलब ग्राहक ने इतना पेमेंट किया। तो भाई यदि आप दुकानदार हैं, जो कस्टमर आपका पे कर रहा है, आपके लिए तो वो सेलिंग प्राइस कहलाया ना, आपके कस्टमर ने आपको जितने रुपए दिए वो आपका विक्रय मूल्य है। तो एक्चुअल में ये सेलिंग प्राइस दिया है, एमआरपी पूछा है। जैसा पिछला क्वेश्चन था फिर वही है सेम। दोनों क्वेश्चन दोनों टाइप से फिर हो सकता है। पहले आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी। जैसे 25% होता है सर 1/4, ये याद होना जरूरी है। तो 4 में 1 कम करोगे तो 3/4 आएगा। 15% होता है 15/100, या 5 से डिवाइड करोगे तो 3/20, तो कम करोगे तो 17/20 आएगा। मीन्स जो भी एमआरपी था उसका इतना डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आया 255। यदि एमआरपी x है तो उसका इतना है। अब डिवाइड कर लो इसको, ठीक है, 17 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, 3 से 5 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर 400 आ गया। कितना आएगा 400। तो सरल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15%, 4% ऑन दिस। अब सर यहाँ 3 डिस्काउंट हैं सक्सेसिवली, ठीक। आप वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो
और 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला भी होता है, अभी हम वो भी पढ़ लेंगे, पहले हम लॉजिकली भी कैलकुलेट करके ही देख लें। कह रहे हैं कि आप 12,500 में 3 डिस्काउंट दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस बताना है। तो पहला 10% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस 9/10 होगा। भाई 10% डिस्काउंट दोगे, 10% मतलब क्या होता है 1/10, तो 10 में ही कम करोगे तो 9/10। फिर 15%, तो 15% होता है 3/20, तो 20 में 3 कम करोगे तो 17/20। फिर 4%, तो 4% 1/25, तो 25 में ही कम करोगे तो 24/25। ये आंसर आ गया। और ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, हम इस तरीके से ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। डिवाइड करना है। अब देखो आप चाहो तो डिविजिबिलिटी लगा लो, मल्टीपल लगा लो, भाई 9 का मल्टीपल लगा लो या 17 का लगा लो, लगा सकते हैं। जैसे देखो 3, 3, 6 और 2, 8, ये 9 से डिवाइड नहीं है, ये 10 है, ये 9 से डिवाइड नहीं है, ये 9 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो आप सोच सकते थे वैसे कि भाई वैसे सोचा जा सकता है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, अच्छा आपसे टोटल डिस्काउंट पूछा है, सॉरी आपसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं पूछा है, आपसे पूछा कि टोटल आपने डिस्काउंट कितना दिया, टोटल आपने डिस्काउंट कितना मिला है। तो 10%, 15%, 4% के आपको 3 डिस्काउंट मिले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल दो, एक तरीका तो ये हुआ, और सेलिंग प्राइस और एमआरपी का डिफरेंस देख लो। जैसे ये 2 0 कैंसिल हो गए, 25 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 5 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 12, ठीक है। 12 5 जा 60, 6 9 जा 54, तो 5 40 आ गया। 17 4 जा 68, तो 8 6 कैरी, 16 17 5 जा 85 और 6 ऐड करोगे तो 91। तो ये भाई आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ये आपका एमआरपी था, माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना है, ठीक है। आपको 12,000 में से 9,000 माइनस करोगे तो आप देख रहे हैं कि कितना बचेगा 3,000, और 180 माइनस करोगे तो 320। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप सेलिंग प्राइस निकाल दो और दोनों का डिफरेंस देख लो, नंबर इजी हैं, डिवाइड हो रहे हैं। 15%, 25% की 2 डिस्काउंट है, सिंगल बताना है। अब आपसे बन जाएगा, फॉर्मूले वैल्यू रखोगे तो 15 और 25 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, तो 15 25 ऐड करोगे तो 40 आएगा, माइनस x इंटू वाई, तो 25 इंटू 15 यदि करते हैं तो 375 होता है, अपॉन में 100 तो 3.75, 40 में से माइनस करोगे तो 36.25 आएगा, जिसे आप 36 1/4 लिख रहे हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। सिंगल डिस्काउंट पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कह रहे कि डीलर सभी गुड़ियों पर 20% की छूट देता है और उन ग्राहक को घटी हुई कीमत पर 5% की और छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। 1800 रुपये के लिए ग्राहक नगद में कितना भुगतान करेगा, सेलिंग प्राइस बताना है। 1800 पे पहले 20% का डिस्काउंट, तो 20% होता सर 1/5, 5 में कम करोगे 4/5 आएगा। 5% होता है 1/20, 20 में कम करोगे तो 19/20। कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ये 0 कैंसिल हो गए, बाकी आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करोगे 18 इंटू 4 72 होता है, इंटू 19 करना है। अब ये तो नो कर ही सकते हैं, यूनिट डिजिट से आपका 8 आंसर हो जाएगा। 18%, 20% के 2 डिस्काउंट है, एमआरपी इतना है, सेलिंग प्राइस बताना है। अभी आपका क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे। यहाँ पर भी 20% डिस्काउंट है और एक और डिस्काउंट है 36.5% का, ठीक है। और टोटल डिस्काउंट आपसे पूछा है 20 और 36 के 2 डिस्काउंट है, तो दोनों को ऐड करोगे पहले तो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि 56% आएगा और माइनस करोगे x/100, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देना, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया 56.5% माइनस x/100, तो 20 इंटू 36.5 अपॉन 100 यही करोगे। 20 से ये 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। अब इसको माइनस करते हैं ना 49.2 आएगा। कितना आएगा 49.2। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये 3 डिस्काउंट हैं। अब इनको आप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं एक बार आपको 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ। परसेंटेज में आप पढ़ते हैं, यदि कोई वैल्यू 3 बार चेंज हो रही हो, सपोज मैं एक वैल्यू को x%, y% और z% तीनों इंक्रीज कर रहा हूं, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस z प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000।
ये होता है जब मैं किसी एक ही नंबर को 3 बार सक्सेसिवली बढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ में डिस्काउंट का मतलब है कम करना, ठीक है। तो जब ये तीनों डिस्काउंट होंगे, यदि क्वेश्चन ऐसा है कि x%, y%, z% के 3 डिस्काउंट हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन 100, ठीक है। और इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ाए, आपको तो फॉर्मूले से मतलब है। एक्चुअल में ये तीनों डिस्काउंट है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ प्लस आ जाएगा, भाई माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। तो आप तो ये फॉर्मूला याद रखो कि यदि 3 डिस्काउंट हैं तो तीनों को ऐड करोगे, माइनस करोगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, प्लस आएगा एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, ये प्लस में आ जाएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ये यदि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। जैसे यहाँ क्वेश्चन था, 3 डिस्काउंट हैं 20, 22 और 25। तो पहला स्टेप है सभी को ऐड कर देना। तो 20 20 20 ऐड करोगे तो 67 आ जाएगा, कितना आएगा, 67 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई जब आप करोगे, ठीक है, तो 22 इंटू 2 करोगे तो 44 आएगा, वाई जेड करोगे तो 25 को करते हैं तो 25 इंटू 2500 होता है, ये 50 तो 550 आएगा, इसको करते हैं तो ये 500 आएगा, ठीक। तो टोटल यदि देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 14,090 अपॉन 100 है तो ये 14.90 हो गया। अब एक बात समझना, लास्ट वाला स्टेप की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम थोड़ी देर के लिए अभी इसको इग्नोर कर देते हैं, पहले हम इतना ही कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है इतने से ही आंसर आ जाए, ठीक है, हालांकि करना पड़ेगा तो कर लेंगे। 67 में से मैं 15 माइनस कर रहा हूँ, तो 15 माइनस करूँगा तो 52 बचेगा और 0.1 आ जाएगा, तो 52.1। और मुझे दिख रहा है कि मेरा आंसर डेफिनेटली 52.1 से तो ज़्यादा है। इसको देखें तो ये है 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 5 4 जा 20, तो ये तो है नहीं, 5 4 जा 20, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, यहाँ होंगे, 5 5 जा 25, 1 बचेगा तो 17 हो गया। 17 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 3 जा 15, फिर 4, तो ये 53.4 है। और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से करोगे तो 5 5 जा 25, 1 आएगा 16, 5 3 जा 15 और 2, ये 53.2 है। अब ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, तो ऐसे में मुझे ये स्टेप करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं छोड़ भी सकता था। तो एक्स वाई जेड अपॉन 10,000 प्लस में आएगा, सर इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 25 इंटू 2 500 हो गया, 500 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 इंटू 5 110 होता है, अपॉन में 10,000, ये 30 कैंसिल, 1.1 आएगा, तो ऐड करोगे तो 53.2%, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो 3 डिस्काउंट यदि दे रहा है तो 3 डिस्काउंट पे भी ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो बेहतर है। एक दुकानदार प्रत्येक दर्जन पेन खरीदने पर, अब देखो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था कि 2 खरीदने पर 3 फ्री, 3 खरीदने पर 4 फ्री, अभी आप भूले नहीं होंगे। प्रत्येक दर्जन पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त देता है। दुकानदार द्वारा दी गई % छूट की गणना करें, सभी पेन का लागत मूल्य समान है। तो मुझे पता है कि 1 दर्जन पर 1 फ्री है, तो फ्री 1 है और टोटल कितने हो गए सर, 13। 1 दर्जन मतलब 12 और 1 फ्री है। मैंने बोला था जो फ्री है वो डिस्काउंट है और जो टोटल है वही क्या है, MRP है। जो फ्री है वो डिस्काउंट है, जो टोटल है वो MRP है। ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 से डिवाइड करना है, 13 7 जा तो 7 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उम्मीद है बात समझ पाए हैं, डिस्काउंट पे किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें हो रही होंगी, क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है, ये आप घर पे खुद से करिएगा, आपके लिए ही है, इनमें कुछ नया नहीं है। जैसे MRP दिया है 10% के और 5% के 2 डिस्काउंट हैं, सेलिंग प्राइस बताना है। हमने ऑलरेडी कर लिया है, भाई पहला डिस्काउंट 10% दोगे तो 9/10 आएगा, फिर 5% डिस्काउंट दोगे तो 5% 1/20 होता है, तो 19/20 आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन बस तो आपका है। यहाँ फिर 3 डिस्काउंट हैं, फॉर्मूले वैल्यू रखें, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, कैलकुलेट करें, कोशिश करें क्या आएगा
आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताएंगे। 4 पर 1 फ्री है तो क्या हो गया 1/5। 1/5 का मतलब कितना आ जाएगा सर 20%। यहाँ पर 20% की छूट है, फिर 10% की एक और छूट है, MRP दिया हुआ है, आपका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके घर पे हैं, आप इनको ट्राई करिएगा। और हम ये सीरीज़ में पूरे टॉपिक जो भी हैं सभी टॉपिक के टाइप वाइज सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो करेंगे PPT आपको जो टेलीग्राम चैनल है MPIQ ऑफिशियल, वहाँ मिल जाएगी, वहाँ आप जुड़े, PPT आपको वहाँ मिल जाने वाली है। ये क्वेश्चन है आपको, यदि ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, नहीं बनते आप कमेंट करेंगे, ग्रुप में भी पूछ लेंगे तो मैं वहाँ भी आपको बता दूंगा। सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है वो है, आप लगातार जुड़े रहेंगे, इसमें आपको A to Z में पूरा मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे ही टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक, इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे कोई और प्रॉफिट लॉस के टाइप को लेकर आएंगे, कल की क्लास में हम उसको पढ़ रहे होंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।